We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली में अब अस्पताल निर्माण घोटाला सामने आया है, जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पड़ी है। करीब 13 ठिकानों पर ये रेड अभी चल रही है, जहां पर हम मौजूद हैं। दरअसल ये है चिराग दिल्ली का गांव, जहां पर सौरभ भारद्वाज रहते हैं। इस समय आपको हम दिखा रहे हैं, ये चिराग दिल्ली का गांव है, जहां पर ईडी की रेड चल रही। पहले आपको एक गांव दिखाते हैं। गांव देखिए आप, ये सकरी गलियां हैं यहाँ पर, और सौरभ भारद्वाज का पुश्तैनी मकान जो है वो इन्हीं सकरी गलियों से होते हुए अंदर की तरफ जब आप आते हैं, करीब 200 से 250 मीटर अंदर जब आप आते हैं, तो आपको एक पुश्तैनी घर दिखता है, जो कि सौरभ भारद्वाज का अपना पुश्तैनी मकान है। यहाँ पर इनके परिवार के सभी लोग रहते हैं। मामला क्या है? दरअसल मामला जुड़ा है सीधे तौर पर घोटाले से, और बताया जा रहा है कि अस्पताल निर्माण घोटाला है। अस्पताल निर्माण घोटाले के दौरान बताया गया कि जो कीमत थी, खासतौर पर 5,500 करोड़ जो लगने थे, करीब 24 ऐसे अस्पताल जिनका निर्माण किया जाना था, उनमें करीब 24 अस्पताल थे, जिसमें 11 ग्रीनफील्ड और 13 ब्राउनफील्ड जो अस्पताल थे, उनके निर्माण कार्य में घोटाला हुआ है, ऐसी बात सामने आ रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जो ईडी की रेड है, दरअसल इससे पहले एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, वो बाकायदा जांच कर रही थी इस मामले को लेकर के। फिर ईडी ने इस मामले को हैंडओवर ले लिया, और ईडी अब 13 जगहों पर जो है छापेमारी कर रही है। इस समय जो आप भीड़ देख रहे हैं, दरअसल यहाँ पर पुलिस तैनात है, दिल्ली पुलिस यहाँ पर तैनात है, और साथ में जो भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो सपोर्ट में यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय ईडी की रेड चल रही है। 4 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, और बताया जा रहा है कि सारी पूछताछ अंदर चल रही है। और इस मामले पर दरअसल LNJP वाला जो मामला है, वो भी प्रकरण में सामने आया है, जिसमें कहा गया कि 448 करोड़ की जो लागत से चीज़ें बननी थी, उसमें करीब 1100 करोड़ से ज़्यादा की लागत लग गई। और ऐसे में अनियमितताएं जो हैं वो इस मामले को लेकर के सामने आई हैं, जैसा बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कई ऐसे बिल, कई ऐसे दस्तावेज जो है वो ईडी ने जब्त किए हैं, जिसके बाद जांच की जा रही है। सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं, घर है जो कि यहाँ पर चिराग दिल्ली के गांव में मौजूद है। सौरभ भारद्वाज इस समय अंदर मौजूद हैं, और बताया जा रहा है कि ईडी के अधिकारी भी जो हैं वो अंदर मौजूद हैं। सौरभ भारद्वाज ने रेड पर आम आदमी पार्टी की तरफ से पहला बयान देते हुए कहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो डिग्री वाला मामला जो है, वो जब से सामने आया है, तब से लगातार जो है वो आम आदमी पार्टी को घेरे में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी की मुश्किलें इस समय बड़ी हैं, क्योंकि वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज हैं, वो इस मामले पर घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी कहा गया कि जब ये मामला उठा, तब वो मंत्री ही नहीं थे। 2018 से लेकर के अगर देखा जाए तो 2019 से ये मामला शुरू होता है, और उसके बाद 2022 के बाद वो मंत्री बनते हैं। यानी कि जिस समय ये मामला था, उस समय वो मंत्री नहीं थे, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए, बाकायदा काफ़ी लोग यहाँ मौजूद हैं। मैडम, आप लोग से बातचीत करेंगे, थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे आइए। आप लोग कहाँ से हैं, और यहाँ पर क्या वजह है पहुँचने की? जाहिर तौर पर पार्षद चित्तरंजन पार्क से, और आज जैसी हमें खबर मिली कि आज सौरभ भारद्वाज जी के घर पे सुबह 8 बजे ईडी की रेड पड़ी है, तो हम सभी काफ़ी सारे पार्षद आए हैं, और भी हमारे बड़े लीडर्स यहाँ पहुँच रहे हैं। तो जांच में किसी तरह की व्यवधान तो उत्पन्न नहीं हो रहा, क्योंकि देख रहे हैं नारेबाजी भी हो रही है, यहाँ पर लोग बाहर खड़े होकर नारेबाजी कर रहे हैं। तो जांच का विषय, जांच हो रही है? नहीं, नारेबाजी कोई नहीं कर रहा, वो एक आध कोई होगा यहाँ गाँव का, वो कर रहा होगा, लेकिन बाकी हम लोग तो शांति से खड़े हैं यहाँ पर। तो मतलब जांच में सहयोग एक तरह से करते हुए दिखाई? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई किसी तरीके का कोई डर नहीं है, इसलिए हम लोग को कोई नारेबाजी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। इनका ये कहना है कि बाहर हम लोग इसलिए उनके सपोर्ट में मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह की वो नारेबाजी नहीं कर रहे हैं। शांतिपूर्वक जो जाँच चल रही है उसको किया जाने दे रहा है। फिलहाल इस मामले को लेकर के अभी बहुत सारे बयान आने बाकी हैं। सुबह से लगातार इस मामले पर अरविंद केजरीवाल से लेकर तमाम नेताओं के बयान जो है वो सामने आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि डिग्री वाले मामले को लेकर के ही, जब से आम आदमी पार्टी ने डिग्री मामला उठाया है, उसके बाद से ही आम आदमी पार्टी पर जो है वो शिकंजा कसते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।